घर की कबाड़ा कभी खत्म होने वाला चीज तो है नहीं, जैसे कि फ्रूटी, माजा या लस्सी के साथ मिलने वाला इको फ्रेंडली कागज की स्टॉल, रोज का जमा हुआ न्यूज़पेपर, ड्रॉप, ड्रॉपर एंड दवाई का इतने सारे एक्सेसरीज जो हम आज से एकदम नहीं फेंकने वाले, क्योंकि तो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? शायद अच्छा ही होंगे। तो चलो, नंदी जी को कलर करने के बाद सोचा कि महादेव जी को ही बना ले एक बार। तो मेरे घर में एक छोटा सा 16 का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इससे ही कुछ कर लिया करे। इसीलिए मैंने किचन से चाकू उठा कर लाया इसको काटने के लिए। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता इससे हम क्या करने वाले हैं, पर चलो काट तो ले, उसके बाद कुछ ना कुछ बना ही देंगे। तो इसको मैंने 4 बाई 4 हिस्से में काट लिए। तो इसको देखते देखते मेरे दिमाग में आया कि पर्वत के ऊपर शिव जी को बनाए, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी बनाया भी नहीं था। इसलिए मैंने छोटा छोटा करके 16 का टुकड़ा इधर उधर पर लगाने लग गया, क्योंकि जैसे जैसे करके मुझे इसमें पर्वत बनाना है, क्योंकि शिव जी को इसके ऊपर फिक्स जो करने वाले हैं। तो लो, मैंने पूजा घर से कुछ अगरबत्ती उठा कर लाया। मतलब दो सब अगरबत्ती का जले हुए हिस्से को फेंक दिया जाता है, क्योंकि 16 के ऊपर छोटे छोटे 16 को तो फिक्स करना पड़ेगा, और फेविकॉल से फिक्स करो तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, और उतना टाइम मेरे पास नहीं। और दूसरा पानी और मिट्टी का काम है, एक तो फेविकॉल पानी में टिकता ही नहीं। सो मैंने मेरा खुरापाती दिमाग लगाकर कैसे तैसे करके इसका स्ट्रक्चर तो मैं बना ही लूंगा। अब देखो, अभी तो इसका कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो मैंने बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक की पेपर को फाड़ा एंड पानी में डुबाकर इधर उधर पर लगाने लग गया। इससे मैं पर्वत का शेप देने वाला हूँ, साथ ही साथ शिव जी का भी। और हमारे घर में जैसे कि रोज का यूज एंड थ्रो चीजें होता है, मैंने ये सब कुछ को उठाकर कुछ ना कुछ काम में तो लगा ही लेता हूँ, जिसके लिए हम स्वच्छ भारत की तरफ एक कदम तो बढ़ा ही रहे हैं। तो देखो, पर्वत का तो बेसिक शेप हो गया, पर लग नहीं रहा है, मिट्टी लगाने के बाद लगेगा। अब मैं शिव जी का बेसिक स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहा हूँ। शायद आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो देखो, नीचे के हिस्से में जहाँ पर मैंने मिट्टी को अभी तक लगा रहा हूँ, वहाँ पर एक पूरा अच्छा तरीके से पर्वत बनाएंगे। इसलिए तो मैंने नीचे का सरफेस को एकदम क्लीन नहीं किया, उबर खबर रख के ही छोड़ दिया। सारे एरिया में मिट्टी लगाना कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने शिव जी को कंप्लीट करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पर शिव जी को ऐसे बनाने वाला हूँ कि देख कर लगे कि ये ध्यान कर रहे हैं। और शिव जी का बॉडी तो मैंने कागज से बना लिया, और उसके अंदर मैंने एक खाली आई ड्रॉप का बोतल दे दिया है। अब बाद में क्रैक हो तो कागज या कपड़े से तो इसे हम फिक्स कर ही लेंगे। देखो, शिव जी का बॉडी बनाते हुए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये छूट छूट के गिर रहा था, फिर भी मैं कैसे तैसे करके इसको लगाया ही। अब देखो, शिव जी का पूरा बॉडी कंप्लीट करने के बाद तो इसको हाथ पैर भी लगाना पड़ेगा, और सब कुछ मिट्टी से करने से पूरा मूर्ति बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने और भी कपड़ा इकट्ठा कर लिया, जैसे कि फ्रूटी, माजा या लस्सी के साथ मिलने वाला इको फ्रेंडली कागज की स्टॉल। इससे मैंने शिव जी का हाथ एंड पैर बनाने वाला, ये देखो ऐसे स्टॉल। तो चलो, इसको तो मैंने हाथ या पैरों की शेप में काट लिया करूंगा, और काटने के बाद धीरे धीरे करके ज्वाइन कर दिया करूंगा। देखो, सिर्फ स्टॉल लगाने से तो नहीं होने वाला, तो मैंने जैसे पहले करा था, क्वेश्चन बैंक की पेपर को फिर से पानी में भिजाकर यहाँ पर लगा दिया, उसके ऊपर मिट्टी को बनाकर अच्छी तरीके से लगा दिया, जिससे शेप मिल जाए। क्योंकि मिट्टी को एक अच्छी तरीके से शेप में लगाने से ही मूर्ति बनता है, नहीं तो मिट्टी ही रह जाता है। तो देखो, मैंने एक स्ट्रो से पूरा लेग को कर सकता था, पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके कट लगाया, जिससे मैंने जब पैरों को फोल्ड करने वाला हूँ तब वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। तो लो, ये सब शेप के ऊपर मैंने अब मिट्टी को छाप दूंगा, और धीरे धीरे करके शिव जी का पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। और आज का शिव जी को मैंने कद्दू घुद्दू बनाने नहीं वाला हूँ। कद्दू घुद्दू मतलब? अरे यार, मोटे कद्दू घुद्दू मतलब मैंने मोटा नहीं बनाने वाला भैया, कुछ भी। आपका तो कोई आता पता नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आप इतने दिन में जाने, मुझे तो ये बात पहले से ही पता था। तो लो, शिव जी का दोनों साइड का लेग्स को तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया है। अब मैं शिव जी का दोनों साइड का हैंड्स को भी करने वाला हूँ, पर उससे पहले बॉडी में थोड़ा मिट्टी तो ऐड कर ले, जिससे कि हमारा शिव जी को एक मसल मैन की तरह लगे। तो लो, बॉडी पे मिट्टी ऐड करने के बाद मैंने दोनों साइड का हाथ को सेम प्रोसेस में फिक्स करने वाला हूँ। देखो, बार बार एक चीज दिखा दिखा कर मैं आपको पका नहीं सकता। आप शायद सोच रहे हो कि मैं नॉर्मल मिट्टी लगा रहा हूँ, पर नहीं, इसके अंदर भी स्ट्रोल है, और क्वेश्चन बैंक का पेपर भी थोड़ा थोड़ा करके रखा हूँ। तो मेरा शिव जी का हैंड पोजिशन आपको बोल ही देता हूँ। एक हैंड को तो मैंने शिव जी का लेग के ऊपर रखा, और दूसरे हैंड को आशीर्वाद देते हुए बनाने वाला हूँ। इस मूर्ति का फेस को मैंने सोच के रखा है कि देवादिदेव महादेव जो सीरियल में एक्टर था, मतलब शिव जी का किरदार निभाता था जो बंदा, तो उसका ही फेस को मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, आज तो उतना टाइम है नहीं, तो मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाने वाला हूँ।
तो बताओ आपको अभी तक का प्रोसेस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर दो, और जो जो अभी तक बने हो तो जल्दी से नीचे जाकर 3 येलो हार्ट ड्रॉप कर दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि मेरा सच्चा फैन कौन कौन है। तो लो आज का पार्ट में तो गले में मैंने अगरबत्ती का खील लगाकर छोड़ दिया करूंगा। फेज 1 में थोड़ा टाइम जो लगेगा, सीरियल वाला फेज जो बनाना है हमें। तो चलो पर्वत को थोड़ा शेप में लाते हैं। अब इसको करने के लिए मैंने तूली का पीछे वाला हिस्सा से थोड़ा थोड़ा करके गोल गोल कर दिया। उसको मैं अलग हाथों से पानी से पॉलिश भी कर दिया करूंगा। तो चलो हमारा आज काम तो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो ही गया है। अब जहां जहां पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी और भी ऐड करती, वहां पर मैंने अच्छी तरीके से मिट्टी को ऐड करने लगा। तो चलो अभी हम शिव जी का एक एक एंगल से लुक देख ही लिया करें। तो फाइनली आज का एपिसोड हमारा खत्म हो ही गया है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, आपका दिन बहुत शुभ हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आना जरूर, वरना आप शिव जी का फेस को बनाना मिस कर जाओगे, जो एकदम अलग होगा मेरा पुराना वाला फेसों से।